दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल टाइम यूपी में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 छोटी और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल ऑल टाइम यूपी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इस वीडियो को किस जिले या राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। यूपी में अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए सामने आया ये समाज, मिशन 27 से पहले ही पहना दिया ताज। एनसीईआरटी में 7वीं की क्लास सोशल साइंस की किताबों में मुगलों के चैप्टर हटाने को लेकर छिड़ी बहस। यूपी के फर्रुखाबाद शहर के लोग ध्यान दें, पीएम आवास योजना का सर्वे अंतिम दौर में, जल्द मिलने वाला है अपना घर। संभल के 33 निजी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना, निजी प्रकाशकों की किताबें बेचने पर हुई कार्रवाई। यूपी के इस जिले में बनेगा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक, मेट्रो से उतरकर सीधे रेलवे स्टेशन, इतिहास बन जाएंगे 2 रेलवे स्टेशन। देश जैसा चाहता है वैसा ही होगा, पहलगाम अटैक को लेकर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, हम चुप नहीं बैठेंगे। पेंशन बहाली का वादा, किसानों को दिखाए सपने और पिछड़ों का वोट, यूपी चुनाव जीतने की अखिलेश नीति। वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, केंद्र के हलफनामे पर डीएमके ने उठाए सवाल। 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, इसी महीने मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। यूपी के स्कूलों में 22 लाख छात्रों के ड्रेस बैग का पैसा रुका, सामने आ सकती है कुछ बड़ी वजह। कर्मचारी हितों के लिए खूब हुई बजट घोषणाएं, लेकिन धरातल पर नहीं मिल रहा इसका लाभ, संगठनों में आक्रोश पैदा। यूपी में सगाई के बाद पलटा दूल्हा, बोला दूसरी लड़की वाले 1 करोड़ देने को तैयार, अब कर रहा दूसरी शादी, लड़का सरकारी विभाग में आला अफसर। भारत ने बगलिहार बांध से रोका चिनाब नदी का पानी, पाकिस्तान से तनाव के बीच एक और कड़ा फैसला। अब यूपी के हर गांव से निकलेंगे एआई एक्सपर्ट, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की पढ़ाई में बड़ा बदलाव। यूपी के अमरोहा जिले में 193 टीम ने शुरू किया गन्ना सर्वे का काम, 990 गांवों में जाएगी टीम। मलाईदार पद वाले अधिकारी दूसरे प्रदेशों में कर रहे हैं निवेश, अखिलेश यादव का बड़ा दावा। सीएम योगी ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में लिया हिस्सा, बीज विकास से लेकर श्री अंत तक दिए निर्देश। मौसम लेगा करवट, यूपी बिहार समेत 10 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, जानिए अगले 4 दिन का हाल। बरेली से मुंबई चलेगी स्लीपर वंदे भारत, माया नगरी तक लोगों का सफर होगा आसान, जल्द शुरू होगा ट्रायल। यूपी के 5 जिलों से निकलेगा 320 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, सैकड़ों गांव जुड़ेंगे। पहलगाम हमले पर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, बोले मैं दुआ करता हूं भारत पाकिस्तान के बीच जंग ना हो। लखीमपुर खेरी में अब तय किए गए 9 मार्गों पर ही चल सकेंगे ई रिक्शा वाहन, जाम से मिलेगी राहत। वक्फ बोर्ड की एक नहीं चली, संजोली मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, कोर्ट ने बताया इसको अवैध। पीएम किसान योजना से वंचित पात्र किसानों को जोड़ने का सुनहरा अवसर, 31 मई तक होंगे महत्वपूर्ण कार्य। महाराजगंज में वक्फ बोर्ड में बड़ा बदलाव, अब मनमाने तरीके से नहीं होगी वक्फ संपत्ति की घोषणा, गरीब मुस्लिमों को मिलेगा। सीएम योगी के निर्देश, गोवंश संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाइए, गरीब परिवारों को मुहैया कराइए गाय। यूपी में अवैध मदरसों पर धड़ाधड़ एक्शन, सरकारी जमीन पर मौजूद अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। बिहार को यूपी बंगाल और झारखंड से जोड़ेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, 7 घंटे में काशी टू कोलकाता, 35,228 करोड़ की लागत से हो रहा है तैयार। यूपी में बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखेगी योगी सरकार, 23 एक्सपर्ट की बनी समिति। नीट परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ी, सड़कों पर जाम खुलवाने में पुलिस के छूटे पसीने, रेंग कर चल रहे हैं वाहन। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पहले ही साल टोल से कमाएगा 60 करोड़ रुपए, जून या जुलाई से वाहनों के लिए खोलने की तैयारी। सीएम योगी का जनता दरबार, सीएम हाउस में लगा शिकायतों का अंबार, अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। यूपी में बेटियों के लिए रोजगार की बहार, योगी सरकार ने बनाई नई नीति। एक देश एक चुनाव समय की मांग, अरुण सिंह बोले लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मिलेगी मजबूती, कम होगा आर्थिक बोझ। यूपी में राजस्व चिकित्सा सहायता सहित इन समस्याओं के साथ लगा जनता दरबार, सीएम योगी ने दिए खास निर्देश। पीएम आवास सर्वे के लिए फिर बढ़ा समय, अब तक 2,91,000 लोगों का हो चुका है सर्वे। यूपी में नई रेल लाइन बिछाने के लिए 11 गांवों से होगी जमीन अधिग्रहण, प्रक्रिया हुई तेज।
सोने ने दिया झटका, धड़ाम से 8,000 रुपए गिरे दाम, अब इतना रह गया है 1 तोला सोना। वक्फ कानून के खिलाफ अररिया में सड़कों पर उतरे मुसलमान, पप्पू यादव समेत कई नेता हुए साथ। मुजफ्फरनगर में किसान सम्मान महापंचायत में उमड़ा जन सैलाब, टाउन हॉल में राष्ट्रगान के साथ हुआ समापन। विधवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए खुशखबरी, योगी सरकार देने जा रही है ये खास सुविधाएं। पीएम की जन सुनवाई में आई 256 जन शिकायतें, नौका मौके पर ही हुआ निस्तारण, जल निगम के अधिकारी का रोका गया वेतन। नौकरी की तलाश है, 6 मई को यहां आत्मनिर्भर बनने का मौका, यूपी के युवाओं के लिए सरकार लाई स्पेशल कार्यक्रम। दिल्ली यूपी में भारी बारिश, बंगाल उत्तराखंड समेत इन राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। 1 लाख रुपए पहुंचने के बाद सोना हुआ धड़ाम, रोजाना हो रही है गिरावट, जाने आज का रेट। यूपी रोडवेज में सफर करने से पहले जाने यह बड़ा अपडेट, नहीं बढ़ाया गया है किराया। यूपी में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी, श्रीवस्ती में सबसे ज्यादा सील किए गए 68 मदरसे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने लॉन्च किया व्हाट्सएप चैट बोर्ड, चालान भरना हो या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सब कुछ होगा आसान। यूपी में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 24 घंटे के भीतर मिलेगा किसानों को मुआवजा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 16 राज्यों में गिरा पारा, 5 दिन आधे देश में आंधी बारिश के आसार। पीएम आवास योजना से हट गई 3 शर्तें, बस 10 बातों से होगा लिस्ट में नाम, मिलेंगे 1,20,000 रुपए। अखिलेश यादव ने एआरओ में चयनित 78 दलितों को नहीं दी नौकरी, चंद्रशेखर का बड़ा दावा। सीएम योगी बोले, राज्य में टैक्स चोरी करने के लिए कठोरतम कार्रवाई करें, किसी को ना मिले अनुचित छूट, दिए गए कड़े निर्देश। यूपी में विकास प्राधिकरणों में अब खटाखट होंगे नक्शे पास, बहाने से बार बार फाइल रोकने वाले बाबुओं की शामत, सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा अहम फैसला, अब और आरामदायक होगा सफर। योगी सरकार ने कुपोषण के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, अब 3 से 6 साल के बच्चों को मिलेगा पौष्टिक नाश्ता। अब सुधरेगी दशा दिशा, सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में, कोर्ट सुना चुका पहला ही अहम फैसला। तो दोस्तों ये थी आज उत्तर प्रदेश की कुछ छोटी और बड़ी खबरें। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टाइम यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से कुछ नई खबरों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।